जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th 2025 में फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले थे। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए साइंस के आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। अगर 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए। साइंस सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सोशल साइंस का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MVVI है। देखिए प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तुर्की को कि इटली की इंग्लैंड की फ्रांस। देखिए 1 नंबर प्रश्न को यूरोप का मरीज जो कहा जाता है तुर्की को, जरूर याद रखेगा। MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए 2 नंबर प्रश्न करा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने, भरभरी, गैरीवाल्डी, बिस्मार्क। देखिए यंग इटली की जो स्थापना की थी मेजनी ने की थी, जरूर याद रखिएगा। MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन गेसिंग किया हुआ है। प्लीज़ वीडियो को जरूर पूरा देखिए और चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए करा प्रश्न नंबर 3 कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च जरूर याद रखिएगा, 8 मार्च को। चलिए 4 नंबर प्रश्न करा कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी है। तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखा था। लेनिन ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। 1964 में हुआ था कि 1985 में, 1990 में, कि 1991 में। देखिए सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1990, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा कि अंकुरबाट में किस हिंदू देवता की मंदिर है। अंकुरबाट में किस हिंदू देवता की मंदिर है, विष्णु भगवान की, शिव की, ब्रह्मा की, इंद्र। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णु भगवान की मंदिर है। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने, एनी बेसेंट ने, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो किसने बोला था, किसने दिए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न करा पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी, याद रखिएगा। जनवरी में 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। 9 नंबर प्रश्न करा कि हीराकुंड परियोजना, ये हीराकुंड परियोजना है महानदी पर, गोदावरी, कृष्ण नदी पर, कि चंबल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा महानदी। महानदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव MVVI आप लोग को लेते डेली लाएंगे। चलिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जरूर याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 11 नंबर प्रश्न करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। तो चीन को, जरूर याद रखिएगा, चीन को। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का जो निर्यात करता था चीन को। 12 नंबर प्रश्न करा कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। फ्रांस के, कि अमेरिका की, रूस की, इंग्लैंड। तो हो जाएगा आप फ्रांस के। फ्रांस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आप लोग MVVI भी जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है नवीकरणीय संसाधन। तो हो जाएगा लौह अयस्क। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। करा कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, असम, की तमिलनाडु। तो हो जाएगा गुजरात में। गुजरात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न करा है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो कहाँ है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न करा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था स्टॉकहोम हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 17 नंबर प्रश्न करा कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ था, तो 1992 में। अब कहाँ हुआ था, तो जरूर याद रखिएगा रियो डी जनेरिया। बहुत अच्छा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जरूर याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न करा भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है। भारत में कोयला का सर्वप्रमुख, यानी भारत में सबसे ज़्यादा कोयला के प्रमुख राज्य कौन है, तो हो जाएगा झारखंड। झारखंड में बहुत बड़ा कारखाना क्या बोला जाता है, खदान है कोयला का। चलिए 19 नंबर प्रश्न करा भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादन राज्य कौन सा है। भारत में, तो पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न करा कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा 1930 में हुआ था। कब, 1930 में। 21 नंबर प्रश्न करा कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुआ था, कब हुआ था, 1965 में, 1966, 1967, 1968। तो हो जाएगा 1966 में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 22 नंबर प्रश्न करा सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है क्या चीज़ का, तो हो जाएगा कपास का। कपास का कच्चा माल है। 23 नंबर प्रश्न करा कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो ये रखिएगा, याद रखिएगा, भागलपुर में। रेशम के सबसे प्रमुख राज्य है जो उत्पादन राज्य है, हो जाएगा।
चलो 24 नंबर प्रश्न करा है कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है। कहाँ उर्वरक कारखाना अवस्थित है? तो ये हो जाएगा बरौनी में। बरौनी में तेल शोधक कारखाना भी है, ये भी जरूर याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न करा है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न करा कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है क्या? सांप्रदायिकवाद। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 27 नंबर प्रश्न करा कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? कब बना था महिला आयोग अधिनियम? तो ये बना था 1990 में। 28 नंबर प्रश्न करा कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। 1946 ईस्वी जरूर याद रखिएगा। आज़ाद कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी में। 29 नंबर प्रश्न करा है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014। चलिए 30 नंबर प्रश्न आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, अगला वीडियो थोड़ा सा लेकर आएंगे। करा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? आप लोग जरूर याद रखिएगा। गुजरात की, झारखंड की, उत्तराखंड की, राजस्थान। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए एक और आप लोग को देते हैं, 30 के और 31 वाला जरूर कमेंट कीजिए। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। तब तक